मेरी उम्र 28 साल है। मेरी लंबाई 6 फीट है और अच्छी कद काठी है। महिलाएं मेरी तरफ शुरू से आकर्षित रही है और आज तक मुझे अपनी इससे फायदा भी मिलता रहा है। ये घटना मेरी और पड़ोस की डॉक्टर भाभी के बीच की है, जो बहुत पहले घटी थी। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर भाभी रहती थी। उनका नाम ज्योति था। भाभी के घर के सामने मैं अपने एक दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलता था। ज्योति भाभी के एक 2 साल की बेटी थी जो मेरे साथ खूब खेलती थी। भाभी का अपने पति से अलगाव हो चुका था और वो अकेली ही अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं भी उनके जैसा ही था। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद मैं भी अकेला ही रहता था। मेरी उनके साथ अच्छी मित्रता भी हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इस कारण कभी कभी मैं उनके छोटे मोटे काम भी कर देता था। उनकी बेटी के साथ खेलने जाता था और वो भी उसके साथ मेरा खेलना पसंद करती थी। करीब साल भर तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वो मेरी तरह और मैं उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। कभी कभी हम दोनों डबल मीनिंग की बातें कर लेते थे। एक दिन मोनू, जो उनकी बेटी का नाम था, मेरे पास खेल रही थी। अचानक से वो रोने लगेगी। भाभी ने कहा शायद मोनू भूखी हो गई है, उसे दूध पीना होगा। मोनू अभी भी अपनी मम्मी का दूध पीती थी। भाभी की बात पर मैंने भी अपनी धुन में जवाब दे दिया कि हाँ, मैं भी भूखा हूँ और मुझे भी दूध पीना है। मेरी बात पर भाभी हंसने लगी और बोली, आपको कौन सा दूध पीना है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वही जो बड़े होने के बाद किया जाता है। मेरे जवाब पर भाभी शर्मा गई और प्यार भरे गुस्से से बोली, बड़े बदमाश होगा। मैं हंसने लगा और अपने घर आ गया। इस तरह मेरी शरारतें धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। कभी मैं उनके शरीर में बर्फ डाल देता तो कभी व्हाट्सएप पर नॉनवेज जोक्स सेंड कर देता। भाभी मेरी इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। डॉक्टर भाभी एकदम बहुत ही सुंदर और उसकी उम्र 31 साल थी। रंग गेहुआ था, करीब 5 फीट 6 इंच की हाइट और दिखने में खतरनाक थी। तने हुए बदन के नीचे भाभी की 30 इंच कमर और 38 इंच की परफॉर्म बड़ी दिलकश थी। जब भाभी अपने हाथ हिलाकर चलती थी तो उनकी दिमाग मस्त लहराती थी। उस समय भाभी को देखकर किसी का भी मन बेईमान हो जाए और दिमाग खड़ा हो जाए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने लंबी सांस भरकर कहा, लगता तुम है, पर क्या किया जा सकता है। मैंने उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो शायद उनके मन में कुछ बात आ गई। अब उन्होंने भी मुझसे पूछा, आपको नहीं लगता? मैंने कहा, भाभी मुझे इस सेपरेट हुए कई साल हो गए हैं और मुझे एक साथी की जरूरत है। आप चाहे तो हम एक दूसरे का खालीपन दूर कर सकते हैं। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी अकेला था और वो भी। शायद हम दोनों को एक दूसरे की जलचर थी, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने एक नज़र फिर से देखा और कहा, अजय मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, भाभी आपको जितना वक्त चाहिए ले लो। उस दिन हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई और मैं चला आया। अगले दिन शाम को मैं उनके घर गया और मोनू को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। भाभी 2 कप चाय बना लाए। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने बोला, आपने हमारे बारे में कुछ सोचा? भाभी ने नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो तैयार है, लेकिन मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें सहज करते हुए कहा, भाभी आप अपना समय लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमारी बात इंग्लिश में ही बातें होती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और मैं भी 2 दिन बाद न्यू ईयर का अवसर था। मैंने भाभी को बोला कि क्या आप मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद करेगी? उन्होंने हाँ मैं जवाब दिया। 2 दिन बाद 31 दिसंबर की शाम को मैं कार में उन्हें लेने गया। हम एक 5 स्टार होटल में जाने वाले थे। मैंने मोनू को गोद में ले लिया और डांस एरिया के पास खड़ा हो गया। मुझे डांस नहीं आता, लेकिन भाभी गजब की डांसर थी। म्यूजिक सुनकर उनके कदम थिरकने लगे और वो डांस करने लगी। मैं उन्हें दिखने लगा और वो पीने लगा। ग्लास में लेती रही और डांस करती रही। लगभग 12 बजे वहां सभी लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। हम तीनों ने खाना खाया और घर आ गए। भाभी ने उस दिन बहुत जन्मदिन यादा पी ली थी। मोनू को उसके कमरे में सुलाकर मैं बाहर जाएंगे रूम में सोफे पर बैठकर भाभी के साथ बातें करने लगा। इसी बीच भाभी बड़ी गंभीर स्वर में बोली, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? मैं कुछ नहीं बोला और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जवान पर लिटा दिया और उसके ऊपर बिछावन रखकर अपने आप को संभाला। यह मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं उनके चेहरे को पढ़कर उनको देखता रहा। उनके नर्म हाथ की मैं अपने सीने पर महसूस कर रहा था। मेरे लिए ये स्थिति जन्नत ऐसी थी। करीब 10 मिनट बाद भाभी मुझसे अलग हुई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और हम आपस में कुछ नहीं बोला। मैंने और भाभी दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे और ये सिलसिला चलता रहा।